एक बार एक सन्यासी छोटे से गांव में गए। गांव वाले सन्यासी को देखकर उनके आसपास इकट्ठे हो गए और उनसे अनुरोध करते हुए बोले, गुरुदेव, हमारी समस्याओं से छुटकारा पाने में कृपया हमारी सहायता करें। अगर हमारी इच्छाएं पूरी होंगी तभी हमारा जीवन आनंद से परिपूर्ण होगा, वरना हम यूं ही असंतोष से भरे रहेंगे और निराश रहेंगे। महंत शांति से उनकी बात सुनते रहे। उन्होंने कहा, कल एक देववाणी होगी जिसके द्वारा ईश्वर आपको क्या करना है ये सलाह देगी। गांव वाले संत की बात सुनकर वहां से चले गए और भविष्यवाणी का इंतजार करने लगे। अगले दिन वाकई में गांव वालों ने भविष्यवाणी सुनी। ये भविष्यवाणी कुछ ऐसी थी, हे गांव वालों, कल दोपहर इस गांव में एक चमत्कार होने वाला है। अपनी सारी समस्याओं को एक काल्पनिक बोरी में बांधो और नदी के पार ले जाओ और फिर उन्हें वहां छोड़ाओ। फिर वहां से उसी काल्पनिक बोरी में वो सब भर लाओ जो तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में हो, जैसे कि सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, घर, जो भी तुम चाहो। इस काल्पनिक बोरी में अपनी कल्पना से जो भी तुम छोड़कर आओगे वो तुम्हारी जिंदगी से चला जाएगा और जो भी लेकर आओगे वो वास्तविकता में बदल जाएगा। गांव वाले सोच में पड़ गए कि ये भविष्यवाणी सच होगी भी या नहीं, मगर आवाज स्वर्ग से आई थी। इस आवाज ने उन्हें चकित कर दिया था। तो सबने सोचा कि उस आवाज का पालन करने में तो कोई नुकसान नहीं है। अगर भविष्यवाणी सच है तो उन्हें फायदा ही होगा। ये सोचकर अगले दिन दोपहर में सभी गांव वालों ने अपनी परेशानियों को एक काल्पनिक बोरी में डाला और नदी के पार उन्हें छोड़ आए। इन परेशानियों के बदले वह वो सब लेकर आए जो उनकी समझ में उनकी खुशियों का कारण बन सकता था, जैसे कि सोना, चांदी, गाड़ी, घर, गहने, हीरे। जैसे ही वह घर लौटे तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने देखा कि भविष्यवाणी में जो कहा गया था वो सच साबित हो गया है। जिस इंसान को गाड़ी चाहिए थी उसे अपने घर के बाहर गाड़ी खड़ी मिली। जिसने आलीशान घर की कामना की थी उसने पाया कि उसका घर एक महल में बदल गया है। जिसने जो मांगा था उसे वो मिल गया था। सब खुश थे, लेकिन अफसोस, आनंद और उत्सव का ये काल कुछ समय तक ही चला। हुआ यूं कि जैसे जैसे समय बीता हर किसी को अपनी चीजों के बाद दूसरों की चीजें दिखाई देने लग पड़ी। किसने क्या मांगा था, उसे क्या मिला, सब ये देखने में लग गए। हर कोई अपनी तुलना अपने पड़ोसियों से करने लग गया। उन्हें लगने लगा कि उनका पड़ोसी उनसे ज्यादा खुश और अमीर है। कोई कहता, मैंने एक साधारण सा हार मांग लिया, जबकि मेरे पड़ोस की लड़की ने तो हीरों से जड़ा हार मांग लिया, तो उसे वो मिल गया। काश मैंने भी वही मांगा होता। दूसरे ने कहा, मैंने तो बस एक घर के लिए कहा था, लेकिन मेरे सामने वाले ने महल मांग लिया। गलती हो गई, मुझे भी महल ही मांगना चाहिए था। इतना अनोखा अवसर था, अपनी मूर्खता से हमने उसे गवा दिया। ये सब विचार अब गांव वालों को परेशान करने लगे। आखिरकार एक बार दोबारा सभी गांव वाले अपनी परेशानियां लेकर उन्हीं संत के पास चले गए। इस बार फिर जाकर उन्होंने उनके आगे अपनी शिकायतों का ढेर लगा दिया। संत ने देखा कि गांव वाले एक बार फिर निराशा और असंतोष में डूब चुके हैं। उन्हें इस तरह दुखी देखकर इस बार संत बोले, जब तक तुम दूसरे की ओर देखते रहोगे तब तक ईश्वर ने तुम्हें जो भी दिया है वो तुम्हें कम ही लगेगा। इसलिए एक क्या चाहे अनेकों भविष्यवाणियां तुम्हारी इच्छाएं पूरी करती जाएं, तुम्हें खुशी कभी नहीं मिलेगी। बल्कि तुमने तो अपनी खुशी को ही अपने दुख का कारण बना लिया। घर मिलने की खुशी महल ना मिलने के दुख में बदल गई। असली खुशी अपनी परेशानियों के बदले दूसरे से बेहतर पाने की दौड़ में नहीं, बल्कि असली खुशी दूसरों की परेशानियों के बदले तुम्हें क्या मिला है ये समझ पाने में है। जिसे जो मिला वो तुमने देख लिया, लेकिन किसकी क्या परेशानी थी, वो किस हद तक तुमसे ज्यादा दुखी था, ये तुमने नहीं देखा। वो अपनी काल्पनिक बोरी में क्या छोड़कर आया था ये तुम नहीं जानते। इसलिए खुश रहना है तो हमेशा अपने से ऊपर वाले को नहीं, अपने से नीचे वाले को देखो, वरना तुम्हारी काल्पनिक बोरी में परेशानियां भरते रह जाओगे।
क्योंकि तुम्हें मिली नियमतें भी फिर एक दिन तुम्हारी समस्या ही बन जाएंगी।